Hello guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Srishti Guzar and I am third year BMA student in an Ayurvedic college from Mumbai. So काय चिकित्सा ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसके 3 पेपर्स है। तो मैं पर्सनली इन 3 पेपर्स को कैसे पढ़ती हूँ, कैसे डिवाइड करती हूँ, ये आप इस वीडियो में हम आज जानेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल एंड. फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, हाउ डू आई डिवाइड द सिलेबस. सो मैंने मस्ट नो, डिज़ायरेबल टू नो और नाइस टू नो ऐसे टॉपिक्स डिवाइड करके रखे हैं. सो आई गिव प्रायोरिटी बेस्ड ऑन कि मुझे क्या अभी पता होना चाहिए, क्या मैं स्किप कर सकती हूँ. एंड नाइस टू नो टॉपिक्स जो है वो सिर्फ MCQ के लिए ही आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो बाद में एग्ज़ाम के पहले भी पढ़े तो भी चलता है. बट राइट नाउ मस्ट टू नो टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं सिलेबस को मस्ट टू नो, डिज़ायरेबल टू नो और नाइस टू नो ऐसे टॉपिक्स में डिवाइड करती हूँ. सो दिस इज़ माई बुक और मैंने इसमें मस्ट टू नो सारे टॉपिक्स, डिज़ायरेबल टू नो और नाइस टू नो ऐसे सब डिवाइड करके रखा है. सेकेंड थिंग इज़ कि मैं कौन से बुक्स यूज़ करती हूँ. सो राइट नाउ आई एम यूजिंग NCISM बेस्ड बुक, जो कि न्यू बुक आया हुआ है, ये वाला. ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ फॉर पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 3 के लिए मैं ओल्ड बुक्स ही यूज़ कर रही हूँ राइट नाउ. रोग निदान का जो प्रीवियस ईयर का मेरा बुक था वो मैं यूज़ करती हूँ. सो फॉर निदान पंचक मैं रोग निदान का बुक रेफ़र करती हूँ, और फॉर चिकित्सा सूत्र मैं कुछ ऑनलाइन रिसर्च पेपर या फिर टेलीग्राम पे जो भी न्यू बुक्स अवेलेबल है PDF वो मैं रेफ़र कर रही हूँ. सो येस, now the third most important thing is making notes. So notes are very important. notes आपको बनाने हैं if it is possible to you. अभी जो है ये जो must to know points है, जैसे कि पांडु, आमवात, वातरक्त, इन टॉपिक्स के लिए अगर आपके खुद के नोट्स हैं तो आपको LAQ लिखना, SAQ लिखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. सो LAQ के लिए आप जो निदान पंचक वाला पार्ट है, संप्राप्ति वाला पार्ट है और चिकित्सा वाला पार्ट है वो बुक में लिख के पॉइंट वाइज आप प्रेजेंट कर सकते हो एग्ज़ाम में. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि श्लोक कौन से याद करने हैं. सो फॉर काय चिकित्सा पर्पज़ हमें संप्राप्ति वाला श्लोक और चिकित्सा सूत्र वाला श्लोक ये बाय हार्ट करना है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर श्वास व्याधि है तो श्वास व्याधि का चरक चिकित्सा स्थान में जो भी संप्राप्ति का श्लोक दिया है, प्राणवाहिनी स्रोतांसे आवश्यक उप्यति उरस्तः कफम उद्धूय हिक्का श्वासान करोति सह. सो ये संप्राप्ति वाला श्लोक और जो सामान्य चिकित्सा सूत्र है, हिक्का श्वासार्दितम तिग्धहि आदौ स्वेदहि उपचारित अक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर संकरहि. सो दिस इज़ चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा सूत्र. सो हमें संप्राप्ति और सामान्य चिकित्सा सूत्र ये पार्ट बाय हार्ट करना है फॉर काय चिकित्सा पर्पज़. लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपके पास सिलेबस कॉपी होना इम्पॉर्टेंट है. सिलेबस कॉपी आपके पास होगी तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हर टॉपिक के आगे उन्होंने कौन से टर्म में ये टॉपिक्स आने वाले हैं, कितने मार्क्स अलॉटेड है ये, और ये जो बीच में हर टॉपिक का उन्होंने मस्ट टू नो और डिज़ायरेबल टू नो ऐसे डिवीज़न करके दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है. अब सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है और कैसे इम्पोर्टेंस देना है. सो अभी ये जो है सिलेबस, फर्स्ट पॉइंट इज़ काय चिकित्सा निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय एंड भेद. सो हमें फर्स्ट टॉपिक को यहाँ पे जाके देखना है. फर्स्ट टॉपिक में एग्जैक्टली क्या क्या उनको एक्सपेक्टेड है. सो यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लेन द निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय एंड भेद ऑफ टर्म काय चिकित्सा एंड काय चिकित्सा एंड एडवाइज द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ चिकित्सा टू द स्टिमुलेटेड केस. ओके, सो दिस इज़ दिस बोथ आर मस्ट टू नो पॉइंट्स और ये फर्स्ट टर्म के टॉपिक्स है. अभी हम लास्ट में जाके पॉइंट 1 को देखेंगे.
ये जो और LAQ इस टॉपिक में से नहीं आएगा। सो हमें सिर्फ MCQ पर्पज़ के लिए इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। वैसे सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और ऐसे ही एजुकेशनल पर्पज़ वाले वीडियो और मैं पर्सनली कैसे थर्ड ईयर में 9 सब्जेक्ट्स मैनेज करती हूँ, इसके ऊपर मैं वीडियो एक डालूँगी। सो थैंक यू सो मच और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।